बलौदाबाजार की हिंसा जो सभी को लग रहा था कि एक कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस जलाने के बाद ये हिंसा खत्म हो जाएगी, तो ये सब गलत सोच रहे थे। ये हिंसा उस समय बिल्कुल भड़की थी और अब ये और आगे बढ़ने जा रही है, क्योंकि अब सतनामी समाज रेडी हो रहा है जेल भरो आंदोलन के लिए, और ऐसे सबसे बड़े आंदोलन के लिए रायपुर में, जिसमें वो अस्थि विसर्जन भी करेंगे मौजूदा सरकार का और इनफैक्ट हिंदू धर्म का परित्याग करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक जो खबर है, जो हम छत्तीसगढ़ तक के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, और आज इसी पर हम राउंड अप करेंगे कि क्यों इस तरह से इतनी बड़ी नाराजगी, गवर्नमेंट क्यों इतनी विफल हो रही है इस पूरे से बलौदाबाजार के हिंसा को समझ पाने में, सतनामी समाज को सेटिस्फाई कर पाने में। इसी पर आज हम अपना राउंड अप करेंगे। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। जैत खाम को तोड़ा गया और तभी से सतनामी समाज के बीच जो आक्रोश था वो और चिंगारी से वो अब बहुत बड़े आग और वॉल्केनो का रूप ले रहा है इनफैक्ट, क्योंकि अब ये जो वॉल्केनो है ये पूरे शहर को ले डूबने के चक्कर में है। क्योंकि आप देखेंगे जैत खाम, जिस तरह से जैत खाम को तोड़ा गया था, काफी वायलेंटली तोड़ा गया था। उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स यानी सतनामी समाज के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को काफी ज्यादा हर्ट किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन तक खबरें भी पहुंचाई गई सतनामी समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा कि बिल्कुल जैत खाम के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है, हमारे धर्म, हमारे सेंटिमेंटल वैल्यूज को बिल्कुल रौंद दिया गया है और वो कहीं ना कहीं उसका अंजाम जो है अच्छा नहीं होगा। ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को काफी साफ तौर पे बता दी गई थी, लेकिन बलौदाबाजार के एसपी और कलेक्टर दोनों ने इस बात को अनसुना कर दिया। और जब ज्ञापन देने के लिए जब लाखों सतनामी समाज के लोग पहुंचते हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस, तब वहां पर ना एसपी होते हैं ना कलेक्टर होते हैं, दोनों खाना खाने चले गए होते हैं। ऑल्दो ये जिस तरह से, जिस सीरियसनेस से इस पूरे मैटर को देखा गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे मैटर को हैंडल किया, उससे सतनामी समाज का जो आक्रोश है वो अब बिल्कुल एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है। उस समय एसपी और कलेक्ट्रेट को ऑफिस जलाया गया, अपने आप में सबसे बड़ी ये हिंसा का एपिसोड देखा गया जो पूरे इंडिया में आई थिंक कभी नहीं हुआ होगा कि एसपी और कलेक्ट्रेट ऑफिस को बुरी तरह से जला दिया गया। 1.5 किलोमीटर तक जितनी गाड़ियां नजरों में आई उतनी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बिल्कुल अब ये जो रूप है वो और प्रचंड होने वाला है, क्योंकि उस समय जैत खाम पर जब हमला हुआ था, जैत खाम को जब तोड़ा गया था, उसे ध्वस्त किया गया था, उस समय और उस पूरे वायलेंस, उस पूरे रैली जो सतनामी समाज ने बलौदाबाजार में निकाली थी, जिस समय ये इतना बड़ा हादसा भी हुआ था, उसके बीच 1 महीने का अंतराल था। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था कि उस 1 महीने में सतनामी समाज के सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट समझ नहीं पाई और उन्हें सेटिस्फाई भी नहीं कर पाई। सतनामी समाज का यह कहना था कि बिल्कुल जैत खाम के इस पूरे इंसिडेंट के बाद 3 बाहर के लोगों को, यानी बिहार के रहने वाले 3 मजदूर लोगों को गिरफ्तार किया गया, नाम भर के लिए गिरफ्तारी की गई, और असली जो कल्प्रिट है वो उस समय भी काफी ज्यादा खुले घूम रहे थे। तो इस चीज पर आक्रोश में आकर बलौदाबाजार में हमने देखा कि इतनी बड़ी हिंसा हो गई और अब उससे कहीं ज्यादा बड़ी हिंसा होने वाली है। हो सकता है ये हिंसा का रूप भी ले ले, क्योंकि रायपुर में 5 लाख सतनामी समाज के जो मेंबर्स है वो जमा होंगे और रायपुर में ये अपनी बहुत मैसिव सी रैली निकालने वाले हैं। इस रैली में वो रूलिंग गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके पुतले भी जलाएंगे, लीडर्स के पुतले जलाएंगे और हिंदू धर्म का परित्याग कर देंगे, क्योंकि इनका ये साफ तौर पे कहना है कि हम पे जब आरोप होते हैं तब हम हिंदू नहीं कहलाते हैं, लेकिन वोट बैंक के टाइम यानी इलेक्शन के टाइम पे हमें हिंदू वोट की तरह गिना जाता है। तो ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमें हिंदू समझ लेना और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमें हिंदू ना समझकर हमें बिल्कुल एक पार्शियल बिहेवियर हमारे साथ करना, ये हमें गवारा नहीं है। और इसीलिए हम 5 लाख की बड़ी संख्या में रायपुर में जेल भरो आंदोलन भी करेंगे और सरकार के और ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ी सी वार्निंग है। ये एक सतनामी समाज एक इतना बड़ा समाज है और ये कहीं ना कहीं रूलिंग गवर्नमेंट के लिए कान खड़े करने वाली बात होनी चाहिए। बलौदाबाजार को वायलेंस ही काफी था उनके कान खड़े करने के लिए, लेकिन वो भी काफी नहीं हुआ। जिस तरह से बलौदाबाजार के वायलेंस के बाद अरेस्ट भी हुए, सतनामी समाज चीख चीख कर कहता रहा कि हमारे अपने लोगों को जेल में भर रहे हैं, बिना किसी के वर्जन लिए, बिना किसी की बात सुने, सबको सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पर सबको जेल में भरा जा रहा है। कई निर्दोष लोग भी जेल में जा चुके हैं। इस बात को भूपेश बघेल ने भी विधानसभा में उठाया था, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रही है स्टेट गवर्नमेंट, ये काफी चिंताजनक है और इसलिए अब सतनामी समाज उस हिंसा से कहीं 10 कदम आगे बढ़ के अब रायपुर में, यानी कि जहां पे पूरे पॉलिटिकल
पावर कॉरिडोर है वहां पर अब आके अच्छे से उन्हें ध्यान आकर्षण करने के लिए उनका जो मच नीडेड अटेंशन है वो पाने के लिए ये रैली 10 अगस्त को वो निकालने वाले हैं और हिंदू धर्म का वो परित्याग भी कर देंगे। मैं आपको बता दूं, सतनामी समाज में कुल मिला के 30% ऐसे कुछ लोग होंगे, 100% में 30% ऐसे लोग होंगे जो आज भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो आज भी हिंदू गॉड्स को प्रे करते हैं। और इसलिए अब सारे ही सतनामी समाज एकजुट होकर हिंदू धर्म का त्याग कर देंगे। और इनफैक्ट ये त्याग, जैसे कि मैंने बताया, कि इसी रीजन से होगा कि हम हिंदू आपके कन्वीनियंस के लिए नहीं होंगे, हम हिंदू आपके वोट बैंक के लिए नहीं होंगे, हम हिंदू नहीं हैं और हम गुरु घासीदास के प्रिंसिपल्स पर चलने वाला अपना एक सेक्ट है। और इनफैक्ट ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट लीडर्स के ही पुतलों का अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे, लेकिन ये अपने बड़े बड़े सतनामी समाज के लीडर्स का भी अस्थि विसर्जन करेंगे, उनके पुतलों का अस्थि विसर्जन करेंगे। उसमें गुरु रुद्र गुरु भी आते हैं, उसमें सतनामी समाज के कुशवंत साहिब भी आते हैं जो आज एमएलए हैं, बालदास गुरु भी आते हैं। हो सकता है इन सभी पर ये गुस्सा या आक्रोश फूट जाए, क्योंकि ये सतनामी समाज के इतने बड़े लीडर्स हैं, इनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद सतनामी समाज के लिए ये लोग खड़े नहीं हुए। तो वो जो आक्रोश है वो बहुत बड़ा प्रचंड रूप ले रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में हम देखें 10 अगस्त में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इस पूरे एपिसोड में कैसे हैंडल किया जाता है। हो सकता है कि इस बार भी वही गलती हो, लेकिन इस बार क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस और कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए बहुत अच्छे से वो तैयार नजर आएगा और पूरे शहर को एक फोर्ट्रेस में तब्दील कर दिया जाएगा। जगह जगह छत्तीसगढ़ पुलिस की नाकेबंदी कर दी जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर को सबसे बड़ी चुनौती देने अब सतनामी समाज दोबारा खड़े हो रहा है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और एडमिनिस्ट्रेशन को आज भी सुन लेना चाहिए और ये आंदोलन ना हो, इसे अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए और जो सतनामी समाज की डिमांड्स है उसे पूरा करना चाहिए। मैं सुमी केवल पटेल, आज के राउंड अप में बस इतना ही। अपने वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं। अपने कमेंट जरूर डालिए, क्योंकि सतनामी समाज के बहुत सारे लोग हमारे राउंड अप को बहुत पसंद करते हैं, अपना फीडबैक डालते हैं। आप इस एपिसोड के बारे में भी क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय जौहार।